तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि आपको करवानी है जंगल राज की शहर है, तो ये छोटी सी जगह पर बना हुआ, लेकिन इसमें क्या नहीं है और वो क्या नहीं है ही तो दिखाना है। तो चलिए अंदर लिए चलती हूँ आपको। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जाने से पहले 2 घंटे और आने के बाद 2 घंटे। प्लांट्स इतना नहीं मांगते, मतलब नॉन डिमांडिंग टाइप के होते हैं। ये बस थोड़ा बहुत भाई पानी दे दो, हमें अच्छी मिट्टी दे दो और थोड़ा तापमान वगैरह मेंटेन कर दो, बाकी हम खुद जी लेंगे। तो ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे ये। इंस्टेड आपको यहाँ स्पेस में आप बैठे तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन दे रहे हैं और एक कूलर टेम्परेचर भी दे रहे हैं। ग्रीन कॉर्नर्स जो कम स्पेस में क्रिएट कर सकते हैं, तो आजकल जनरली पाइन वुड और ओक वुड के ग्रीन कॉर्नर्स बन रहे हैं, बट वो थोड़े कॉस्टलियर अफेयर्स हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर मैंने पूरा बनाया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैम्बू यूज़ किया है। तो इस स्ट्रक्चर में आप पूरे ग्रीन्स अपने इंस्टॉल कर सकते हो जैसे मैंने किया है। और इनमें जो ये कंटेनर्स देख रहे हैं आप, ये कंटेनर्स जो हमारे फेविकॉल के बॉटल्स और एंशिएंट पेंट के डब्बे होते हैं, उनको मैंने रिसाइकिल करके पूरा बनाया है। तो जब ये बन जाता है तो देखने के बाद आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये रिसाइकिल्ड पॉट है, बट इसका कोई कॉस्ट नहीं आया है। बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करा गया है। रस्सी ही तो लेनी है, बस रस्सी लेनी है और बाकी ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ बैम्बू ही बैम्बू लगा है। और जो पेड़ है वो तो आप कम्युनिटी गार्डन से बिल्कुल ले ही सकते हैं। बिल्कुल। और एक और ये एक मतलब वर्टिकल, मतलब वो एक एंगुलर शेप में था, ये थोड़ा स्ट्रक्चर स्क्वायर शेप में है। इसमें भी अभी तो मैंने थोड़े कम इंस्टॉल करके रखे हैं, अदरवाइज आप इसको डेंसली भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो किसी भी घर में अगर एक बालकनी है, बालकनी का एक कॉर्नर, तो उस बालकनी के एक कॉर्नर पे आप पूरा डाल दीजिए इसको, और आप इसमें अपनी सब्जियां भी ग्रो कर सकते हैं। ऊपर के सेक्शन में, नीचे के सेक्शन में आप अपने ऑर्नामेंटल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से हैंगिंग बास्केट यूज़ करके पूरा एक ग्रीन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एयर प्लांट्स भी हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे एयर प्लांट है, तो ये अपना न्यूट्रिशन जो है पूरा हवा से लेता है। तो इस तरीके के प्लांट्स भी आप इंस्टॉल नॉर्मली इसे आप नोटिस कीजिए तो आपको लगेगा चिड़िया ने कोई घोंसला बना दिया। हाँ, लेकिन एक तरह का प्लांट है जो अपना न्यूट्रिशन पूरा हवा से लेता है। तो इस तरीके से आप इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें बहुत से रिसाइकिल्ड प्लॉट्स हैं, ये जैसे है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, जनरली इन सब चीज़ों में कॉस्ट बहुत कम है, तो इसीलिए इनका कॉस्ट बहुत कम है, मेंटेनेंस भी बहुत कम है। बट ये है कि आपको डेडिकेटली इसके तरफ काम करना चाहते हैं तो सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम जब बात कर रहे थे इस ब्रेक के बीच में, तो साक्षी जी ने बताया कि वो ये जो स्टोन्स हैं वो जहाँ पर भी उन्हें दिखते हैं वो ढूंढ के ले आती हैं और उन्हें इस तरह से कलर करके या फिर उसे डेकोरेट करके वो इतना खूबसूरत बना देती हैं। क्या आप अंदाजा लगाइए कि क्या ये कहीं रास्ते में पड़े हुए पत्थर होंगे जो कभी आपने देखे होंगे साक्षी जी? बिल्कुल, ये सारे पत्थर मैं कहीं कहीं से कलेक्ट भी कर लेती हूँ। कुछ शेप्स के अगर मुझे मिलता है तो मैं उनको डेकोरेटिव पीसेस में कन्वर्ट कर लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें एक तरीके से लैंडस्केपिंग का भी काम कर देती हैं, तो एक यूनिकनेस ऐड कर देती हैं आपके गार्डन स्पेस में। इसी के साथ आप देखिए, जो मैंने बैम्बू का स्ट्रक्चर क्रिएट करा है ऊपर, उसकी कुछ कटिंग्स बच गई थी। उन सारी कटिंग्स में मैंने वो वाले प्लांट्स यूज़ करे हैं जिनको थोड़ी कंसाइज स्पेस में ग्रो करने की आदत है। तो इस तरीके से बैम्बू की कटिंग्स को मैंने यूटिलाइज करा है, तो एक यूनिक आइडिया है। एक बांस का डंडा लीजिए, उसको कटवाइए और पॉट बना लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कबाड़ से जुगाड़ है, इसको यूज़ किया है। बिल्कुल। अब यहाँ से शुरू होता है असल कलेक्शन। सही है जी। इसमें बहुत सारी ट्रॉपिकल स्पीशीज़ हैं, नॉन ट्रॉपिकल स्पीशीज़ हैं, रेयर स्पीशीज़ हैं, कॉमन स्पीशीज़ हैं। लेकिन ये सारी जो स्पीशीज़ हैं, इनको हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर सॉइल, मिट्टी वगैरह सब चाहिए। तो वो सारे प्लांट्स को मैंने ग्रो किया है। जो ये प्लांट्स आप अभी फोकस कर रहे हो, कैलेथिया स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं और ये जनरली 500 to 600 रुपीज़ के हैं। तो ये ग्लॉसरियम है, ये 1200 रुपये का प्लांट है। इसकी भी खासियत ये है कि इसकी पत्ती अभी छोटी है, अभी क्योंकि मेच्योर प्लांट है। जब ये प्लांट बड़ा हो जाएगा तो उसकी एक एक पत्ती इतनी बड़ी होती है। ये भी ट्रॉपिकल प्लांट है। फिर ये फिलोडेंड्रॉन हैस्टाटम है, इसकी जो लीव है, इसकी खासियत ये कि इसमें सिल्वर शाइन है। तो हर प्लांट की अपनी एक यूनिकनेस है। ये कैलेथियाज हैं, इन कैलेथियाज के जो फोलिएज का स्ट्रक्चर है काफ़ी डिफरेंट होता है। ये एंथोरियम है, ये काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग प्लांट है। मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग प्लांट है और ये भी ट्रॉपिकल प्लांट ग्रुप को ही बिलोंग करता है। ये एल्बो मॉन्स्टेरा है, इसकी हर लीव एक नया वेरिएशन देती है और यूनिकनेस इसका ये है
ये सबसे कॉस्टली प्लांट है अभी मेरे पास, 8,000 रुपीज़ का है ये, और ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट को बिलोंग करता है। और इसकी वही खासियत है कि इसकी ऑक्सीजन यूएसपी बहुत हाई है और इसकी रेडिएशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। ये कैलेडियम्स हैं, अब अपने यहाँ भी ये कॉमनली मिलने लगे हैं, आपको नर्सरीज में मिल जाएंगे। और ये भी प्लांट्स बल्ब वाले प्लांट्स हैं, ये बल्ब से ग्रो होते हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको एक ट्रॉपिकल कॉर्नर क्रिएट करना है। इसी के साथ साथ ये कुछ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की लीव है, ये सारे अभी छोटे इनमेच्योर प्लांट्स हैं। इनकी जब लीव्स बड़ी होंगी तो ये काफ़ी 5-5-6-6 फीट की लंबी पत्तियाँ होती हैं, मतलब एक इंसान के साइज़ की। जैसे ये मॉन्स्टेराज हैं, मॉन्स्टेराज काफ़ी कॉमन है, ये एडन सुनाए हैं, मॉन्स्टेरा एडन सुनाए। ये वाली जो लीव्स देखते हैं छोटा मैंने प्रोपगेट करके प्लांट्स बनाए हैं। फिर ये फिलोडेंड्रॉन जैंडू है, इनकी पत्तियां हैं, ये भी छोटे प्लांट है, अभी बड़े हो जाएंगे तो इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं। ये गोल्डन फिलोडेंड्रॉन है, इसकी लीव लाइम नींबू जैसे स्ट्रक्चर की होती है, मतलब आप कलर देखेंगे तो इसका काफ़ी नियॉन कलर है। तो एज अ पॉप ऑफ कलर्स भी आप अगर ऐड करना चाहते हो बट आपको एक चीज़ जो दिख रही होगी वो है फूल नहीं दिख रहे होंगे। हाँ, फूल नहीं दिख रहे हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा फूलों से लगाव नहीं, पत्तियों से है। फिर ये आपका एंथोरियम है, आप लीव देखिए कितनी, मतलब कितनी यूनिकनेस है ना, लाइक आप, क्योंकि अभी तो छोटी है इसलिए इसमें इतनी शाइन है, अदरवाइज भी आप ये देखिए कि नेचर ने कितने सारे क्रिएशंस करे हैं, डिफरेंट शेप साइज स्ट्रक्चर्स। ये मॉन्स्टेरा फैमिली को बिलोंग करता है, ये रैफिडोफोरा परट्यूसा है। इसमें ये जो होल्स हैं ये नेचुरल हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इसमें कैटरपिलर ने खा लिया या ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है। और इसी के साथ साथ ये फिलोडेंड्रॉन मायोई है, तो इसकी लीव्स देखिए आप कितनी प्यारी है। मतलब ये सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, इन सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स की वही है, ऑक्सीजन यूएसपी काफ़ी हाई है और यूनिकनेस है इन सब चीज़ों में। तो आज के इस दौर में जब आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते, आप 2-2 मोबाइल 3-3 मोबाइल कैरी कर रहे हैं, आपके घर में लैपटॉप है, माइक्रोवेव है, तमाम चीज़ें जो घातक जो रेडिएशंस हैं या घातक रेज हैं उनसे भरी हुई हैं, ऐसे दौर में आपको ऐसे प्लांट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जो आपको इन तमाम चीज़ों से बचा के रखे, क्योंकि रेडिएशन से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। यहाँ ये चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हम जब बात कर रहे थे तो बताई थी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। ये जो मैंने एक पैनल बनाया हुआ है, इस पैनल में जितने भी कुल्हड़ और आपको छोटे छोटे मटकियाँ दिख रही हैं, वो सारी मटकियाँ आजकल कुल्हड़ पे चाय पीने जाते हैं, तो ये सारे वो प्लांट्स हैं, वो वहाँ पे फेंक देते हैं। तो मैं उन सारे, मतलब ये इस बात का प्रमाण है, अभी तो बहुत सारे टूट गए और कुछ अंदर भी लगे हुए हैं, ये उसका प्रमाण है कि मैंने कितनी चाय पी हुई है। तो ये जो सक्यूलेंट्स हैं, इनमें क्या खासियत है कि इनको कम पानी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा है जिसका काफ़ी मतलब वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा पानी वगैरह नहीं दे पाता अपने प्लांट्स में, तो वो इन तरीके के प्लांट्स को ग्रो कर सकता है। अभी थोड़ा ये यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन से एकोमोडेट हो रहे हैं, एक्लिमेटाइज हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगता है ग्रो होने में। बट ये है कि ये सारे प्लांट्स भी आप अपने यहाँ ग्रो कर सकते हो। इनको सैंड ज़्यादा चाहिए होती है, मिट्टी कम चाहिए होती है, तो आप किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट से थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं या खरीद सकते हैं और उसमें ये प्लांट्स को लगा सकते हैं। अवेलेबल है। एग्जैक्टली। जो लकड़ियाँ टूट जाती हैं, गिर जाती हैं पेड़ों की, उन लकड़ियों के या ट्रंक्स जिन्हें हम कहते हैं, उनको इस तरीके से हमने यूज़ किया है एज अ पिलर, और उसमें सारे कोकोनट हस्क को डाला है, तो एक तरीके से सेमी ग्रीन कॉर्नर टाइप का क्रिएट कर दिया, छोटे छोटे ग्रीन कॉर्नर्स। क्योंकि पेड़ लगाना आजकल बड़ा टास्क होता है, उसको ग्रो करना कि वो 2-3 साल में बड़ा हो जाए, उतना टाइम नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में हम ऐसे छोटे छोटे ग्रीन कॉर्नर्स क्रिएट कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल है। सेकंड, ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ बैम्बू और कोकोनट हस्क है। तो जो आजकल वर्टिकल वॉल्स बन रही है हमारी, उन वर्टिकल वॉल्स के लिए बहुत इकोनॉमिकल रिप्लेसमेंट है और बायोडिग्रेडेबल और बायोसस्टेनेबल मॉड्यूल है। इवन इन फ्यूचर अगर ये पूरा स्ट्रक्चर गिर जाए, मतलब धरती फट जाए या भूकंप आ जाए और ये गिर जाए, तो इट वोंट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू प्लास्टिक वेस्ट। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स अगर हम इंस्टॉल कर सकते हैं तो हम इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट की तरफ भी सोच सकते हैं। मैंने कोकोनट हस्क में हर प्रजाति के पेड़ों को ग्रो करने की कोशिश करी और वो सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं, तो ये उसका उदाहरण है। और ये बहुत इकोनॉमिकल और साथ ही इकोलॉजिकल वेलफेयर की बारे में हम बात करें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस तरफ सोचना पड़ेगा जहां हम प्लास्टिक यूजेस कम कर सके, परचेज ना करते हुए। अगर हम वर्टिकल वॉल बनाते हैं तो जनरली हम प्लास्टिक के वो 3 या 4 वाले वर्टिकल्स खरीदते हैं
वो 600 या 700 रुपये का कॉस्ट करता है हमारा 4 गमलों का। तो उसके रिप्लेसमेंट में आपको ये 4-5 हज़ार रुपये में 10 बाय 10 की वॉल पूरी बन के क्रिएट हो जाती है। तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल ही भी चीप है, और साथ ही साथ में इनमें पानी भी कम लगता है और इनसे टेम्परेचर भी उस एरिया का काफी खूबसूरती कूल अपने होता है। आप में बहुत बढ़ जाती है जब आप ऐसी चीजें Exactly. करते हैं तो। पूरा नेचुरल है ये। नारियल पानी हम पीने के बाद फेंक देते हैं, उनका कैसे यूज़ किया है, और ये भी चीज़ें अभी बन रही हैं, जैसे कि साक्षी जी ने बताया कि अगर आप चाहें तो इस तरह की वॉल बनवाने के लिए भी साक्षी जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इसके बारे में अर्बन गार्डनिंग या जंगलिंग के बारे में बात करना चाहता हो, या अपने घर में ग्रीन स्पेस या ग्रीन कॉर्नर बनाना चाहता हो, कंपोस्टिंग करना चाहता हो, प्लांट्स की देखभाल करना चाहता हो, देखना चाहता हो, उस सब चीज़ों के लिए मैं वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। और डेली अपडेट्स भी होते हैं मेरे पेज पे, इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है जंगलवास के नाम से। सो आप वहाँ पे बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिजीज इन्फेक्शंस हैं, या कोई भी आपके प्लांट को जिस भी तरीके से परेशानी हो रही है, उसके लिए मैं आपकी बिल्कुल सहायता कर सकती हूँ। और वहाँ से जुड़ करके मैं मंथली वर्कशॉप्स भी लेती हूँ, उसमें आप एनरोल करा सकते हो अपने कोर्सेज में। बिगनर्स गार्डनिंग वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, और साथ ही साथ में अगर कुछ प्लांट्स आपको रेयर प्लांट्स कलेक्ट करने हों अपने खुद के गार्डन के लिए, जंगल स्पेस के लिए, वो भी मैं सेल करती हूँ। कॉमन हाउस प्लांट्स हैं और या वेजिटेबल प्लांट्स हैं, सीड्स हैं, वो सब मैं सेल करती हूँ। तो आप वहाँ से डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो बनाइए अपने घर को भी एक ग्रीन कॉर्नर या छोटा सा गार्डन, जहाँ पे आपको भी एक अलग एहसास हो, जैसे कि अभी हमें हो रहा है। ये पूरी चीजें जो आपने देखी है, जितनी भी ग्रीनरी देखी है, इस सब के पीछे एक राज है, और वो राज है इस पूरे ग्रीनरी को, यानी इन पौधों को मिलने वाली खाद, इनको मिलने वाला न्यूट्रिशन, इनको मिलने वाला वो फूड जो इनकी जरूरत है। लेकिन उसे हम अभी तक ये जानते हैं कि हम उसे खरीदते हैं, और लोग बनाते भी हैं तो इतनी तादाद में नहीं बनाते हैं जो आप मेरे आसपास ये देख रहे हैं। साक्षी जी बताएंगे कि ऐसे कैसे वो बनाती हैं, और उसके अलावा भी मतलब जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग तरीके से आप घर के कचरे को किस तरह से उसको खत्म करती हैं, डिकम्पोस्ट करती हैं, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये जो खाद अभी आप देख रहे हो, अभी ये खुद रही है ना, तो ये जनरली इसको डाले हुए 6 महीना हो गया, 6 महीने बाद हम इसको निकाल रहे हैं। इसमें निकालते टाइम कुछ केचुए भी मिलेंगे आपको, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइज करते हैं। तो जनरली जो हमारे घर का किचन वेस्ट होता है, सूखा कचरा और गीला कचरा जिसे हम कहते हैं, उसको हम सेग्रीगेट करके यहाँ डालते हैं, और वो पूरा कचरा उस पूरे ड्यूरेशन में सड़ता है। और सड़ने के बाद ये हमारी ब्लैक गोल्डन सॉइल होती है जिसको हम यूज करते हैं, और ये एक तरीके से फूड है प्लांट के लिए, जैसा आपने बताया। और लॉजिकल सी बात है, अब मैं 4000 प्लांट्स के लिए अगर खाद खरीदने जाऊंगी तो इट विल बी अ कॉस्टली अफेयर। तो अगर हम खुद की ही कंपोस्ट बना सकते हैं, और साथ ही साथ में वो कंपोस्ट बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर के ही किचन का जो कचरा है, जैसे फूलों की फूल हैं या सब्जियों के छिलके हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए फेंक देते हैं, उसका भी छिलका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप लकड़ियाँ देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ ये कोकोनट हस्क हैं, जटाएं हैं, पत्तियां हैं, ये सारी चीज़ें ना गोल्डन एक तरीके से मेन्योर है। तो बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, जैसे हम लोग के लिए न्यूट्रिशियस फूड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, उसी तरीके से ये सारा फूड जो है हम प्लांट्स को फीड करते हैं, और उन लोग के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जाने से पहले 2 घंटे और आने के बाद 2 घंटे। प्लांट्स इतना नहीं मांगते, मतलब नॉन डिमांडिंग टाइप के होते हैं, ये बस थोड़ा बहुत भाई पानी दे दो हमें, अच्छी मिट्टी दे दो, और थोड़ा तापमान वगैरह मेंटेन कर दो, बाकी हम खुद जी लेंगे। तो ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे ये, इंस्टेड आपको यहाँ स्पेस में आप बैठे तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, और एक कूलर टेम्परेचर भी दे रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, और ये हरियाली पसंद आई होगी, जंगलवास पसंद आया होगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो जाने से पहले 2 घंटे और आने के बाद 2 घंटे। प्लांट्स इतना नहीं मांगते, मतलब नॉन डिमांडिंग टाइप के होते हैं, ये बस थोड़ा बहुत भाई पानी दे दो हमें, अच्छी मिट्टी दे दो, और थोड़ा तापमान वगैरह मेंटेन कर दो, बाकी हम खुद जी लेंगे। तो ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे ये, इंस्टेड आपको यहाँ स्पेस में आप बैठे तो ज़्यादा ही ऑक्सीजन दे रहे हैं, और एक कूलर टेम्परेचर भी दे रहे हैं।